सरकार बनी थी तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार 20 वर्षों से विकास के काम में लगे हुए हैं। बिहार का विकास करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य रहा है। हम दिन रात बिहार को आगे बढ़ाने के लिए ही सोचते हैं और इसी पर काम करने रहते हैं। मैं बिहार की जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस बार के विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और एनडीए गठबंधन को भारी बहुमत से बिजली बनाया। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, इसलिए वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई है। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है। वर्ष 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई है और जिसमें चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती। सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया है। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। लड़के लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना चलाई। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई है। वर्ष 2006 से 3,68,000 नियोजित शिक्षक बने थे, जिसमें से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा उन्हीं में से 28,976 सरकारी शिक्षक बन गए, उसमें पास हो गए थे। तो फिर सरकार ने तय किया कि नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, उन्हें मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया जाए। तो इनके लिए उन्हें 5 मौके तय किए। अब तक 3 परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है, जिसमें 2,62,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए हैं। अब केवल 77,000 शेष बच गए हैं और जिन्हें 2 मौके और दिए जा रहे हैं। अब कुल मिलाकर सरकारी शिक्षकों की संख्या अब हो गई है 5,20,000 हो गई है। अब खाली 77,000 बचा, उसके लिए वो नहीं कुछ किया है, तो उसके लिए किया जा रहा है और भी समूचा कोशिश किया जा रहा है। अब स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य जो है व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह मात्र 39 मरीज ही आते थे। पहले वाले जो पहले सरकार थी उस समय का यही होता था, आते थे, यानी प्रतिदिन 1 या 2 मरीज आते थे। यही हाल था पहले उन लोगों का। इसीलिए हम लोगों ने काम किया है 2006 में ही। अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई है। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। पहले मात्र 6 मेडिकल कॉलेज पहले थे और उन लोगों को नहीं बढ़ा था, पहले ही से था। कई लोग का इतना दिन था, कभी कुछ नहीं बढ़ाया था। तो मेडिकल कॉलेज जिनकी संख्या उन लोगों को हम लोगों ने कर दिया है 12, और उसके अलावा और हर गांव के लिए
कर रहे हैं सभी जिलों में 47 में। तो नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं और जिनके शीघ्र पूरा किया जा रहा है। बाकी सब उतना तो कर दिया था 6 से 12, अब बाकी समूचा जगह पर करा दिए हैं और तेजी से काम हो रहा। अब उसके अलावे पहले मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे, आज जिनकी संख्या अब 12 हो गई है। तो हम लोग बता ही दिए आपको कि उतना हो गया और बाकी उसके अलावे कर दिए। तो पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को 5400 बेड तथा अन्य 5 पुराने मेडिकल कॉलेज को 2500 बेड का किया जा रहा है। साथ ही IGI से ही देख ले लीजिए, सब लोग जो पहले वाले था, जो सबसे पहले उन लोगों का था 6, तो उन 6 लोगों का भी तो आप जानते हैं पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल का कितना हम शुरू से जा करके कितना उसका विस्तार किए और सब कुछ हो रहा है। और उनका हम लोगों ने तय कर दिया है कि 5400 बेड तो अभी कुछ हुआ है और हो रहा है बहुत तेजी से काम। और उसके अलावा 5 पुराने जो मेडिकल कॉलेज हैं उनके लिए भी काम किया जा रहा है, उन सब के लिए 2500 बेड का किया जा रहा है। अब उस साथ ही जो है एक यहाँ इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वो था, तो उसको भी हम देखें, उसका तो हम देखे कम था, तो उसको बहुत ज्यादा काम करवाएं और करवा रहे हैं उसका हम। तो उसके लिए 3000 बेड का जो बनाया जा रहा है, एक तरह से सब जगह पर काम किया जा रहा है। तो आप जानते ही हैं कि अब तो एक हर जगह हो जाएगा, तो सबका करा ही रहे हैं, तो सब जगह हो जाएगा। और कुछ जगह पर कुछ बाहर वाला अपना किए हुए है तो वो अपना करते रहेगा, लेकिन हम लोगों की तरफ से सब जगह का वो काम किया जा रहा है। तो राज्य में सड़कों पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। राज्य के सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 में पूरा कर लिया गया। अब राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों का पुल पुलियों, रेल ओवर ब्रिज, बाईपास एवं एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया। अब जिससे लगभग 5 घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र में पटना पहुंचना संभव हुआ है। ये सब किया जा रहा है सब जगह। वो जो हम लोग पहले शुरू में कर दिए थे सड़कों पुल पुलियों का, तो उसे कर दिए बहुत दूर वाले को पटना आने में 6 घंटे, अब उसके बाद फिर कर दिया गया है अब 5 घंटा में वहां आ रहा। तो एक तरह से सब काम हो रहा है। तो इसे और बेहतर करने का प्रयास जारी है और जिससे लगभग 5 नए एक्सप्रेस वे सड़कों का निर्माण तथा प्रखंड मुख्यालयों का चौड़ने वाले सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। और फिर वर्ष 2008 में भी हम लोग बहुत सारा काम किए थे। कृषि रोड मैप बनाकर काम किया गया, जिसमें कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति की। अब उसके चलते अनेक जगहों पर काम कराए हैं। अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस एवं मछली उत्पादन काफी बढ़ गया है। अब मछली का उत्पादन 2.5 गुना से अधिक हो गया है। इससे मछली के उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है। साथ ही किसानों को आय बढ़ी है, किसानों की आय बढ़ी है। वर्तमान में चौथे कृषि रोड मैप वर्ष 2024 से 25 उसको हम करवा दिए। उस शुरू में था जो हम शुरू किए थे 8 से, तो उसका शुरू में 12 साल था, अगला बार 5 साल था और तीसरा बार 5 साल से भी 1 साल ज्यादा था। अभी फिर और कर रहे हैं। तो ये सब का बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो वर्तमान में कृषि रोड मैप 2024 से 2019 के तहत योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। और फिर वर्ष 2015 में 7 निश्चय के तहत आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, और 5वां है हर घर शौचालय, 6ठा है टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने, तथा 7वां है अवसर बढ़े आगे बढ़े का काम किया गया है। और वर्ष 2018 में ही हर घर बिजली पहुंचा दी गई। सरकार द्वारा शुरू से ही
बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गई है। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। सरकार की तरफ से अभी सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत एक है युवा शक्ति बिहार की प्रगति है, दूसरा है सशक्त महिला और सक्षम महिला, तीसरा है हर खेत तक सिंचाई का पानी और चौथा है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव सोलर स्ट्रीट लाइट, पांचवा है स्वच्छ शहर विकसित शहर और छठा है सुलभ संपर्कता तथा साथ है सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। टेली मेडिसिन एवं बाल हृदय योजना सभी पर काफी काम हुआ है और जो भी काम बचे हैं उन्हें शीघ्र पूरा किया गया है। अब वर्ष 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत तो सब पहले ही चलता था, तो उसमें भी हम लोगों ने तहत युवाओं को 10 लाख नौकरी 10 लाख रोजगार का किया, तो 10 लाख नौकरी भी हो गया, लेकिन रोजगार वाला खूब बढ़ा है तो उसमें 40 लाख लोगों का रोजगार हो गया है। तो दोनों को मिला करके 10-10-20 था तब तो हो गया, दोनों को मिला करके 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी में रोजगार दे दिया गया। अब उसके बाद हम लोगों ने तय किया है कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य रखा जाएगा। तभी जो मान लीजिए कि जो 10 सरकारी नौकरी थी अब और खूब बढ़ेगा, रख जाएगा। इस पर अब तेजी से काम किया जा रहा है। तो हर प्रकार से वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं एवं वर्ष 2007 में नगर महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की सुरक्षा की गई। उसको जो हम लोगों ने शुरू में कर दिया था 2006 में पंचायती राज संस्था का, 2007 में नगर निकाय का, उसी समय कर दिया कि 50% आरक्षण महिला के लिए उतना हम लोगों ने कर दिया। अब उसके बाद तो अब तो 4 चुनाव हो चुका है, सब कुछ हो रहा है। अब उसके बाद आप जान लीजिए कि वर्ष 2013 में पुलिस में 35% आरक्षण दिया। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है और वर्ष 2016 से महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया जा रहा है। पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी, पहले बहुत कम थी स्वयं सहायता समूह में। तो वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और जिसे जीविका नाम दिया। तो उसी में जीविका दीदियों के तरफ से हुआ है। अब उसके चलते हो गया संख्या 1 करोड़ 40 लाख हो गया। अब वर्ष 2024 में से शहरी क्षेत्रों में भी, उसके लिए शहरी क्षेत्र में भी स्वयं सहायता समूह का गठन किया है और उसमें लगभग 4,34,000 जीविका दीदियां हैं। इनका गठन लगातार जारी है। ये हम लोग 24 से शुरू किए थे, अभी और बढ़ रहा, काफी आगे सरकारी क्षेत्र में रहेगा। अब उसी तरह से वर्तमान में महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई, जिसके तहत हर घर की एक महिला को 10,000 रुपये की दर से अब तक 1 करोड़ और 56 लाख महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है और शीघ्र ही शेष महिलाओं को राशि दे दी गई। जिन महिलाओं का रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी। सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। अब मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफी काम किया है। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई एवं उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा है और सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपया, जो 400 था इधर हम लोगों ने बढ़ाया तो उसके लिए अब कर दिए हैं 1100 रुपये कर दिया गया है।
तो जिससे 1,14,00,000 लोगों को फायदा हो रहा है। अब विकास कार्यों में जो कमी रह गई उसे पूरा करने के लिए वर्ष 2024 के दिसंबर एवं 2025 के जनवरी फरवरी माह में अनेक प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर जो विकास कार्यों को देखा और जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दी गई। वो हम जो घूम रहे थे सब जगह का, और जहां जहां जितना हुआ सब जगह का काम हो रहा है, वो पूरे के लिए सब मिला करके 430। अब सभी जिलों में इन योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। इन सभी कामों को शीघ्र पूरा किया जाएगा। अब इसके अलावे बिहार के विकास में तो देखिए केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। और फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। और वर्ष 2018 से देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था। इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। तो इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कई बार बिहार आए हैं तथा इनके द्वारा विकास कार्यों का शिलान्यास और शुभारंभ किया गया। इन सभी योजनाओं पर अब तेजी से काम हो रहा है। तो ये सब का सब काम ये होता है। अब हमने आपको पहले ही बताया है कि हमारी सरकार ने पिछले 20 वर्षों में विकास के अनेक काम किए हैं। हर क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम हुआ है। समाज के हर तबके के लिए सरकार ने काम किया है। इस बार बिहार के लोगों ने भारी बहुमत से एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को जिताया है। अब विकास के गति को और तेज किया जाएगा। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। आगे वाले 5 वर्षों में विकास के अनेक नए काम किए जाएंगे। हर परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जाएगा। तेजी से औद्योगिक विकास किया जाएगा। महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे। और चौथा है शिक्षा एवं स्वास्थ्य को और आगे बढ़ाया जाएगा। 5वां है कृषि रोड मैप के काम को तेजी से किया जाएगा। और 6ठा है खेल एवं पर्यटन क्षेत्र का तेजी से विकास किया जाएगा। और 7वां है गांव के साथ साथ शहरों का भी तेजी से विकास किया जाएगा। तो हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षों में और ज्यादा काम होगा, जिससे बिहार काफी आगे बढ़ेगा। बिहार के विकास में केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। बिहार और विकसित होगा और देश के प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देगा। मैं अनुरोध करता हूं कि माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए उनके प्रति धन्यवाद का प्रस्ताव सदन में सर्वसम्मति से पारित करें। और आप समझ लीजिए सब तरह से उनको भी हम लोगों ने दिया था, और उसके बाद आपको हम इसी तरह से आपको बताए हैं जो काम हो रहा है अब बहुत तेजी से, और केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग हो रहा है और यहां से भी काम हो रहा है। तो आप समझ लीजिए बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। तो यही हम आपको कहना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के लिए आप सबका मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। तो आप लोगों को ठीक लगा जी? तो हथवा उठा के बोला ना ठीक लगले है करा। ठीक, चलिए प्रणाम प्रणाम।